तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा धमाका। एआईएडीएमके की सियासत का एक बड़ा चेहरा, जयललिता के सबसे भरोसेमंद सिपाही, 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके ओ पनीरसेल्वम अब डीएमके में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं है, ये भावनाओं, जाति समीकरण और सत्ता की रणनीति का बड़ा खेल है। पेरियाकुलम में कभी चाय बेचने वाले पनीरसेल्वम 2001 में पहली बार एमएलए बने। जयललिता ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी। जब जयललिता को कोर्ट मामलों में कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उन्होंने 2 बार उन पर भरोसा किया और पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया। और जब अम्मा वापस लौटी तो पनीरसेल्वम ने बिना हिचक, बिना सवाल कुर्सी वापस कर दी। ये वफादारी उन्हें अम्मा का सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बनाती है। लेकिन 2016 में जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके में शुरू हुआ सत्ता का संघर्ष। एडपाड़ी के पलनीसामी ने कमान संभाली और पनीरसेल्वम धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि एआईएडीएमके की दूर विरोधी डीएमके में पनीरसेल्वम आखिर क्यों गए? चुनाव सिर पर है, पीएम मोदी का तमिलनाडु का दौरा तय है। एआईएडीएमके अभी एनडीए में है। ओ पनीरसेल्वम ने बीजेपी के साथ जाने की तमाम कोशिश की, लेकिन एडपाड़ी के पलनीसामी ने रास्ता रोक दिया। अब उन्होंने सीधा डीएमके का दामन थामा है। यह सिर्फ पार्टी बदलना नहीं बल्कि एआईएडीएमके के वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति है। तमिलनाडु की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद ही अहम है। पनीरसेल्वम थेवर समुदाय से आते हैं। थेवर समुदाय राज्य की 6 से 9% आबादी माना जाता है और दक्षिण तमिलनाडु की करीब 28 से 30 सीटों पर इनका असर माना जाता है। परंपरागत रूप से एआईएडीएमके का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या थेवर वोटर अम्मा की याद में एआईएडीएमके के साथ रहेंगे या अम्मा के वफादार पनीरसेल्वम के साथ डीएमके की ओर झुकेंगे? यही गेम चेंजर फैक्टर है। डीएमके 2 कार्ड खेल रही है। इमोशनल कार्ड, एआईएडीएमके आज भी जयललिता के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन डीएमके अब ये कह सकती है कि अम्मा के सबसे भरोसेमंद नेता को एआईएडीएमके ने अपमानित किया। इनसाइड वोटर कार्ड भी खेल सकती है। एआईएडीएमके से नाराज लेकिन डीएमके से दूरी रखने वाले वोटर, उनके लिए पनीरसेल्वम एक ब्रिज बन सकते हैं। याद रखिए, डीएमके ने उन्हें बोदिनायकनूर से टिकट भी दे दिया है, यानी सिर्फ पार्टी में शामिल नहीं किया बल्कि सियासी सम्मान भी दिया है। एआईएडीएमके पहले ही अंदरूनी कलह से जूझ रही है। शशिकला अलग राह पर है और अब पनीरसेल्वम ने डीएमके का हाथ थाम लिया है। ये सीधा नुकसान एआईएडीएमके को हो सकता है, खासतौर पर दक्षिणी जिलों में। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या पनीरसेल्वम की व्यक्तिगत पकड़ अभी भी वैसी है जैसी अम्मा के दौर में थी, या उनका राजनीतिक असर अब सीमित हो चुका है? ये लड़ाई सिर्फ डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके की नहीं है, ये लड़ाई है इमोशन बनाम संगठन की, वफादारी बनाम वर्तमान नेतृत्व की, जाति समीकरण बनाम गठबंधन राजनीति की, और सबसे अहम, क्या अम्मा की विरासत अब बढ़ जाएगी? तमिलनाडु की राजनीति में ये दाव बहुत बड़ा है। अगर तेवर वोट में दरार पड़ती है तो 2026 का चुनाव पूरी तरह से बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या पनीरसेल्वम का डीएमके में जाना गेम चेंजर साबित होगा या फिर सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति है?